हेलो दोस्तों, इस चैप्टर में देखेंगे अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार को सबसे पहली बार प्रयोग करने वाले व्यक्ति केशव दास थे। इन्हें अलंकारी कवि और कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। प्रकृति के आधार पर अलंकारों को दो भागों में बांटा जाता है। शब्दों के आधार पर शब्दालंकार, अर्थों के आधार पर अर्थालंकार। शब्द अलंकार के भेद। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनु अर्थात बार बार। जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी, तनुजा, टट, तमाल, तरवर, बहुछाय। दूसरा चारु चंद्र की चंचल किरणें। यहाँ पर च वर्ण का बार बार आवृत्ति हुआ है। अगला है सुरुचि, सुदास, सरस, अनुराग, बदहु, गुरु, पद, पदुम, परागा। इसमें स वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। अगला है यमक अलंकार, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार होती है और दोनों बार उसके अलग अलग अर्थ हो जाते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पहले घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। अगला है श्लेष अलंकार, जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति दो से अधिक बार हो और बार बार उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। और यहाँ पर एक पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा और दूसरे पानी का अर्थ है जल। अगला है उपमा अलंकार, जहाँ पर किसी की किसी से उपमा दी जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर चरण की तुलना कमल से की गई है। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। यह अतिशयोक्ति का लघु रूप होता है और इसका वर्णन मनु, मानव या जनु जानन लगाकर किया जाता है। जैसे सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, मानो सोहत जैसे दानावल की ज्वाल। इस पंक्ति में माल और मानव शब्द लगा है, यही इसका पहचान है। दूसरा उदाहरण, मानव काल क्रोध के तन का उसका कांपने लगा, जानो हवा के जारे से सोता हुआ सागर जगा। इस पंक्ति में मानव शब्द पहले आया और जानो दूसरे लाइन में आया है और यही इसका पहचान है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला अलंकार है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी वस्तु या तथ्य को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक अच्छा उदाहरण मिलता है हनुमान जी के बारे में। हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर हनुमान जी के पूँछ के आग में बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई। दूसरा उदाहरण है, देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैन के जल सो पग धोए। यहाँ पर कृष्ण ने इतने रोए कि उनके रोने मात्र से आंसू से ही सुदामा के पैर धो दिए। इस बात को बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। अगला है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए। जैसे नारी भी सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी की ही सारी है या साड़ी की ही नारी है। यहाँ पर द्रौपदी के बारे में कहा गया है, जब उनका चीरहरण हो रहा था तब कि नारी में साड़ी है कि साड़ी ही नारी है। अब ये संदेह अलंकार है। बस आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार।